दोस्तों, बेकरी पे मिलने वाले ये रेशा या जाली कबाब आखिर इतने रेशेदार कैसे होते हैं और इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी और जालीदार ये कैसे बनते हैं। आज आपके साथ इसकी सारी सीक्रेट शेयर करूंगी जो बेकरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेकरियों में बनने वाले जाली कबाब दर हकीकत 80% दाल और 20% गोश्त से बनाए जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपको सही रेशे के साथ यही जालीदार असली कबाब बनाना सिखाऊंगी और इसकी सारी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी, किस तरीके से जाल आएगा, किस तरीके से कबाब असली रेशेदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेकरियों वाले जाली कबाब। तो यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल को 1 चुटकी सोडे के साथ पानी में भिगो दिया है। 1 घंटे के लिए आप इसको ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। मकसद है कि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, दाल अच्छे से भीग जाए। मैं आपको 50-50 के ऊपर दोनों चीज़ें सिखाऊंगी, यानी 50-50 के रेशो से दाल और गोश्त का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि बाज़ार में जो कमर्शियल रेसिपी होती है उसमें दाल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो दाल 1 घंटा अच्छे से भीग गई थी, उसको साफ़ पानी से धो के मैंने अलहदा रख लिया है। अब यहाँ देखें, गोश्त का इस्तेमाल करूँगी, मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश करके इस तरीके के बड़े पीसेस आपने लेने हैं बीफ के, और छोटे भी अगर लें तो इससे छोटी बोटी नहीं होनी चाहिए। ये आधा किलो बोनलेस बीफ है। आप इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं और चिकन में भी सेम रेसिपी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, झटपट काम करेंगे। इसके लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। दाल को अच्छे से साफ पानी से धोने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब ये जो गोश्त है इसको भी मैं प्रेशर कुकर में शामिल करूंगी। तो यहाँ एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने छील के 4-6 टुकड़ों में काट लिया था और वो रफली ऐड कर देंगे। 2 सब्ज मिर्चों को डंठल उतार के कुकर के अंदर शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। दोस्तों, ये जो रेसिपी मैं कबाब की आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसके लिए ना ही सिलबट्टे, ना ही ब्लेंडर, ना चॉपर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट तरीके से असली रेशेदार कबाब आज हम बनाएंगे। तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के शामिल किया है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, सुर्ख लाल मिर्च का। 1 चम्मच ही हल्दी शामिल की है। 1 चम्मच शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा और नमक जायका हस्बे जायका, या फिर 1 चम्मच। अब ये मेरे पास शान का तिक्का मसाला है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। ये मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। भर के 1 चम्मच आपने ऐड करना है, इससे जायका बेहद लाजवाब आ जाता है और असली जायका आपको इसी से मिलेगा। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें, और ये मेरे पास अब खड़े गरम मसाले हैं। इसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री का 1 ब्लेड और साथ ही मैंने जायफल का 1 छोटा टुकड़ा शामिल किया है। 2 साबुत सुर्ख मिर्चें भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ मैंने हल्दी पूरी 1 चम्मच इसलिए शामिल की थी कि इन कबाबों का जो असली रंग है वो हल्दी से आता है और हल्दी इसके अंदर ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ मैंने पानी शामिल कर दिया है। दोस्तों, पानी शामिल करके इसे अच्छे से हिला लें, और पानी आपने कम से कम 4 गिलास शामिल करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ओवर कुकिंग की जाती है। प्रेशर कुकर लगा दिया था तकरीबन 25 मिनट के लिए, और यहाँ 25 मिनट के बाद आप देखें प्रेशर कुकर खोलते ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर पानी था। तो पानी का आपने आंच तेज़ करके अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देखें पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो अब आपने किसी ब्लेंडर, चॉपर, सिलबट्टा, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। सबके घरों में ये डोई मौजूद होती है। आपने इसी की मदद से बमुश्किल 3 से 4 मिनट के अंदर सारे गोश्त को क्रश कर लेना है, और दाल भी बहुत अच्छे से इसी से क्रश हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि पानी खुश्क होते ही चूल्हा बंद नहीं करना, उसको दम वाली आंच पे जारी रखना है, और साथ ही डोई की मदद से आपने इसको घुमाना शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये बिल्कुल सूखता जाएगा और गर्माइश की वजह से रेशा करना इतना आसान हो जाएगा कि बिल्कुल ही धागे जैसा रेशा इसका बन जाएगा। दाल और गोश्त बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे और आप खुद देखेंगे कि सारा गोश्त आपका सिमट के रेशा रेशा हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दिया करें। और जो मेरे भाई बहन पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है।
तो यहाँ देखिए अब मैंने ठंडा करने के लिए एक थाल में सारा जो गोश्त का मटेरियल है उसे निकाल लिया और जो खड़े गरम मसाले थे वो चुन चुन के आपने इसी स्टेज पे निकाल लेने हैं, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। जो खुशबू और जायका इसने देना था वो आ चुका है। चलिए जब तक 5 मिनट के अंदर ये सब ठंडा होता है तो यहाँ मैंने फ्रेश ताज़ा हरा धनिया ले लिया था, जिसको बहुत ही बारीक बारीक सा मैं क्रश कर लूँगी। और ये इसलिए क्रश करना ज़रूरी है ताकि इसमें बहुत ही बारीक सा धागा कबाबों के अंदर आ जाए और इसकी खुशबू बेतहाशा लजीज होती है। तो ये आपने लाजमी शामिल करना है, पुदीना इसके अंदर नहीं जाता। चलिए जनाब, अब यहाँ पर एक अंडे की सफ़ेदी मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि जर्दी मैंने किसी और चीज़ में इस्तेमाल की थी, तो मैंने यहाँ पे सफ़ेदी ऐड कर दिया। आप इस स्टेज पे सीधा सीधा एक अंडा शामिल करें और अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। यकीन करें ये जो शामियाँ बन के तैयार होंगी, ऐसी टिक्की बेकरी पे भी आपने नहीं खाई होगी, इतनी जालीदार और इतनी जायकेदार बनेगी। और ये जो मसाला इसके अंदर मैंने शामिल किया था, इससे जो जायका आया है वो आपको बेकरी में भी कहीं नहीं मिलेगा। तो अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर किस तरीके से प्रोफेशनल शेप देके बिना किसी कटर या मशीन के जैसी शेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तैयार कर सकते हैं। छोटा सा आपने मटेरियल लेना है, कबाब बना लेना है जैसे नॉर्मल बनाते हैं। अब कोई कबाब कटर या कोई टिक्की मेकर नहीं है आपके पास, तो किस तरीके से बेकरी वाली आपने शेप देनी है आज आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, काउंटर पे या किसी भी सरफेस पे टिक्की बनाने के बाद उसको हल्का हल्का ऐसे घुमाना शुरू कर देना है। क्या करना है कि या तो इस तरीके से घुमा लें या फिर इस तरीके से सीधा रख के लंबा लंबा उसको घुमाते जाएं। आप देखेंगे इसके किनारे चकोर होने लगेंगे और फिर आप हाथों की मदद से इसे हल्का सा प्रेस कर लें, तो जैसे एक साइज की चकोर सी टिक्की बिल्कुल प्रेस हुई हुई कटर से कटी हुई लगती है ना, बिल्कुल वैसी टिक्की बन के तैयार है। और देखें कितनी माशाल्लाह परफेक्ट शेप आई है। तो सारी इसी तरीके से बना के तैयार कर ली हैं और ये मैंने सारी इसी तरीके से बनाई हैं। मेरे पास कोई टिक्की मेकर या टिक्की कटर नहीं है। तो जनाब सारी इसी तरह तैयार है। अब बारी आती है असल चीज़ की कि असल जाल कैसे पड़ता है। तो यहाँ मैं 2 अंडों को पहले अच्छे से बीट कर लूँगी। अंडों को बीट करना बहुत ज़रूरी है, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, कांटे की मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बीट कर लें। जितना फ्लफ़ी अंडा होगा ना उतना बेहतरीन ही आपका जाल बनेगा। और जाल बनाने के बाद जो सबसे पहली शर्त है, फ्राई करते टाइम तेल आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। हल्के तेल गर्म में क्या होगा कि कबाब में वो जाल नहीं पड़ेगा जो तेज़ खोलते हुए तेल में पड़ेगा। तो बस अंडे में डिप करें और गर्मा गर्म तेल के अंदर टिक्की शामिल कर दें। ये जो बाहर जाल निकल रहा है ना, इसकी आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये बाद में टिक्की पे ही चिपक जाता है और इसी तरीके से ये जाल खुद ब खुद बन के तैयार होगा। बस आपने गरम तेल के अंदर ही इसको शामिल करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरीन जाल बन के तैयार हुआ था ना, कि बेकरी पे भी ऐसा जाल नहीं आता। आप यकीन करें, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे आप भूल जाएंगे हर किस्म के कबाब, क्योंकि मैंने आपको ऐसे लजीज रेशेदार कबाब और जालीदार कबाब सिखाए हैं कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो बाज़ार से भी अच्छी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर गोश्त और दाल का 50-50 रेशो बना के तैयार किया है। तो यहाँ देखें जैसे ही बस ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं तो गर्मा गर्म कबाब टिक्की शामियाँ तैयार हैं। अब मैं दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ तेज़ गरम तेल के अंदर। तो यहाँ देखें माशाल्लाह जालीदार भरपूर क्रिस्पी क्रंची कबाब तैयार है। और रेशा कैसा बना है इसके अंदर वो तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना और दिल खुश हुआ है तो जल्दी से कर दें लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।